नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है हमारा समुद्र तटः। षष्ठः पाठः 6 चैप्टर का नाम है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। ये देख रहे हो बच्चे, पिक्चर में देखो, कोई बच्चा समुद्र के किनारे घर बना रहा है रेत से। ये कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, कोई घूम रहा है इधर, देख रहे हैं ना पिक्चर। आइए बच्चों शुरू करते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ पर मनुष्य पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन कोई तरंगों से खेलता है। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, कोई नौका के द्वारा नाव से जल में घूमता है, नौका से जल की सैर करता है। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कोई कन्दुकेन बॉल से खेलता है। बालिकाः बालकाः च बालुकागृहं रचयन्ति, लड़की लड़के रेत बालुकागृह घर को बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे, सागर से उठने वाली तरंगे आती हैं और बालुकागृह जो रेत से बने हुए घर होते हैं उनमें प्रवाह कर जाती है, यानी कि उन्हें तोड़ जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलित है, ऐसा इस प्रकार का खेल वहाँ पर प्रचलित है। समुद्र तटः न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र का जो किनारा है वो न केवल घूमने का स्थान है। अत्र यहाँ पर मत्स्य जीवन अपि सजीविका चालयन्ति, मत्स्य जीवनः मछुआरे अपनी जीविका भी चलाते हैं। मछलियाँ होती हैं समुद्र में, मछलियों को पकड़ते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं और जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना परिवार को चलाते हैं। देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, अस्माकं हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु उनमें हैं मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः सन्ति। समुद्र के किनारों में, उनमें जो बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं हमारे देश में, उसमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये जो तट हैं ये फेमस हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते, गोवा का जो तट है उस पर विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, और जो विशाखापट्टनम का तट है, किनारा है, वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलभ्यः ज्ञायते, और जो कोच्चि का जो किनारा है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सर्वं विहरन्ति, मुंबई नगर का जुहू तट जो है वो सभी मनुष्यों को घूमने के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देशस्य सागरतेषु दीर्घतम, देश के सभी सागरों में सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, समुद्र के किनारे हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, पूर्व दिशा में बंगाल सागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है।
एतेषां त्रियाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। ये तीनों सागर हैं, इनका जो मिलन है, संगम मीन्स मिलन, वो कन्याकुमारी के किनारे पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्र उदयो सूर्यास्तम च युगपदेन द्रष्टुं शक्यते। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्र के उदय और सूर्यास्त युगपदेन दोनों को एक साथ ही देखा जा सकता है। बच्चों, आपका चैप्टर समाप्त हुआ और आप सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, अपनी नोटबुक पे चैप्टर 6 में शब्दार्थ करेंगे। तो देख रहे, सबसे पहले बच्चों शब्दार्थ करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये अभ्यास, ये तो आप बच्चों रीडिंग करेंगे, इसकी तो आपको रीडिंग करनी है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी नोटबुक पे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः कापि जल विहारं कुर्वन्ति, मनुष्य जल में जो घूमते थे वो किस में बैठ के घूमते थे? आंसर नौका में। फर्स्ट का आंसर है बच्चों नौका भी, ओके। सेकंड है भारतस्य दीर्घम समुद्र तटः का, भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है? आंसर हमने चैप्टर में पढ़ा था, चेन्नई नगरस्य मेरिना तट, चेन्नई नगर का मेरिना तट जो है वो सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये आपका आंसर है, ओके बच्चों। थर्ड है जनाः कुत्र सर्वे विहरन्ति, मनुष्य कहाँ पर घूमने के लिए आते हैं? मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट में, ये आंसर है बच्चों, ओके। फोर्थ है बालकाः बालकुबु किम रचयन्ति, बच्चे क्या बना रहे थे वहाँ पे? सागर, क्या जहाँ पे सागर था या समुद्र का किनारा था, बालू के घर बना रहे थे, तो आंसर होगा बालू का ग्राहम। अब नेक्स्ट है बच्चों कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का जो किनारा था वो किस लिए जाना जाता है? चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, आंसर है नारिकेलम फलभ्य, नारियल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मंजूषात पदानि चित्वा रितिस्थानि पूरयति, ये बुक वर्क है और सारा आपका भी करना है, इसका आंसर फिलअप दिए में है और इन्हें आपको फिल करना है। इसमें संगम है प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीड़ा बंगोपसागरः। नेक्स्ट है बच्चों मैचिंग है समुद्र तट पर्यटनाय, क्रीडकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशनाय, विद्या ज्ञानाय। नेक्स्ट है बच्चों ये दिए भी हैं इसमें ऑप्शन, इसमें तृतीया विभक्ति लगाकर इन्हें फिल करना है। बालकः, तो बालकः का यहाँ पे बालिका भी आएगा, ये आंसर है बालिका भी, ठीक है। सेकंड में कमल है तो कमल का हो जाएगा कमली, थर्ड में कंदुक है तो कंदुकेन, ठीक है, ये फिल कर देंगे हम यहाँ पर। अश्वः है तो अश्वहे और मृगा है तो मृग है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये सब हमें यहाँ फिल करने हैं, ओके बेटे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है रहीम मित्रेन सच क्रीडति, ये जो ऊपर वाला ये दिया हुआ है इसमें से हमें छांट के संस्कृत के सेंटेंस लिखने हैं, तो ये मैंने सब इसको में से छांट के सारे सेंटेंस लिख दिए हैं, ये आप देख के अपनी बुक में फिल कर लेंगे और सिर्फ आपको नोटबुक में वर्ड मीनिंग करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ओके बच्चों। और ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला जो दिया गया है इसमें से सेंटेंस छांटने हैं संस्कृत में। जैसे रहीम मित्रेन सा क्रीडति, रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति, रहीमः कमलेन पत्रम लिखति, रहीमः हस्तेन कंदुकेन क्षिपति,
रहीमः नोकिया जल विहारं करोति। रहीमा चषकेन जलं पिबति। रहीमा तूलिकया चित्र रचयति। रहीमः वायुयानेन हा आगच्छत्। नेक्स्ट, कोष्ठात् उचित पद प्रयोगेन रिक्तस्थानी पूरयति। कोष्ठ में जो दिए गए पद हैं उनमें सही लिखना है आपको। इसमें से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हमें सही लिखना है। सही है तो फर्स्ट वाले में निर्धनाय आएगा, सेकंड में आपका पठनाय पढ़ने के लिए, परोपकार आए परोपकार के लिए, छात्रेभ्य छात्रों को, शिक्षकाय शिक्षक के लिए यानी कि अध्यापकों के लिए। ठीक है, और इस तरह बच्चों आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।